भीषण गर्मी के बीच जब ज्यादातर परिवारों में लोगों को रात को नींद नहीं आ रही है, वहीं एक परिवार ऐसा सोया कि 9 महीने का मासूम बालक गायब हो गया और लोगों को खबर ही नहीं हो पाई। यह घटना हुई आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के चांदपुर सरैया बाजार में। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आसपास खोजा गया बालक, कहीं नहीं उसका पता चला। जानकारी मिल रही है कि इसी बाजार के रहने वाले आनंद गुप्ता पुत्र जनार्दन गुप्ता का परिवार रात में किसी तरह सोया हुआ था। 9 महीने का उनका बेटा युग अपनी दादी क्रांति देवी तथा बुआ अनीता गुप्ता के साथ फर्श पर ही सोया था। एक तरफ दादी और एक तरफ बुआ। रात में 2 बजे जब लोग उठे तो देखा कि बेटा गायब है अपनी जगह से। पूरा परिवार परेशान हो गया। आखिर उसे कौन चुरा कर ले गया, किसी को पता ही नहीं चल पाया। आसपास खूब खोजबीन हुई, लेकिन जब जानकारी नहीं हो पाई तो पुलिस को सूचना दी गई। डायल 112 और प्रभारी इंस्पेक्टर बिलरियागंज विनय कुमार सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। छानबीन शुरू हुई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। थाना प्रभारी ने मौके पर डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया। परिवार वालों ने बताया कि आनंद की शादी 3 साल पहले हुई थी। यह अभी उनका पहला बेटा पैदा हुआ था। इस घटना के बाद आसपास के पूरे इलाके में चर्चा हो रही कि आखिर इतनी भीषण गर्मी में लोग कैसे सो गए और कौन ले जा सकता है मासूम बालक को। देखना है पुलिस कब तक पता लगा पाती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खासकर हमारे साथ यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, आरटीओ ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। आजमगढ़ का एक बाजार है बिलरियागंज। यह बाजार आए दिन जाम से जूझता है, लेकिन ना तो प्रभारी इंस्पेक्टर को कोई उपाय सूझ रहा है और ना ही ट्रैफिक विभाग के अफसरों को। आजमगढ़ का यह बाजार बेहद घनी आबादी का है। उसके बावजूद पुलिस और प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वाहनों की आवाजाही इस कदर रहती है और जाम इस कदर रहता है कि मरीज और स्कूली बच्चे सभी बेहाल हो जाते हैं। जरा देखिए आज किस कदर जाम लगा है और लोग भीषण गर्मी में इस जाम से जूझने को मजबूर हैं। सूचना दी गई, बड़े साहब तक मामला पहुंचा, फिर कहीं जाकर कई घंटों बाद पुलिस की कुछ टीम आई और आज किसी तरह जाम का जाम खत्म हुआ। लोग चाहते हैं कि पुलिस वाले साहब थोड़ा सा ध्यान दे दें, ट्रैफिक विभाग वाले बड़े साहब थोड़ा स्कीम बना दें, ताकि बिलरियागंज को जाम से मुक्ति मिल जाए। इस भीषण गर्मी में देखना है कब साहब लोग पहल करते हैं, ताकि जनता को थोड़ी सहूलियत मिल जाए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। आज पत्रकारिता दिवस है, यानी पत्रकारों और पत्रकारिता को समर्पित वो दिन जब पत्रकारिता को याद किया जाता है। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में निजामाबाद क्षेत्र में वरिष्ठ पत्रकारों ने इस दिन को ऐतिहासिक और यादगार ढंग से मनाया। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बड़ा गांव 80 मैरिज हॉल में भारतीय पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र नाथ मिश्रा जी की अध्यक्षता में बड़ी संगोष्ठी हुई, जिसमें कई वरिष्ठ पत्रकार शामिल हुए। इसका संचालन किया डॉक्टर शाहनवाज खान ने। पत्रकारिता पर जब बात आई तो वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया कि जैसा दौर आज आपके सामने है, इतनी हाईटेक दुनिया पहले नहीं हुआ करती थी। अपने आसपास की खबरों को, देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए और उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत संघर्ष हुआ था। आजादी के आंदोलन का दौर था जब सन 1826 में उदंत मार्तंड नाम का हिंदी समाचार पत्र पहली बार छपा। पंडित जुगल किशोर इसके संपादक हुआ करते थे और फिर आगे
धीरे धीरे पत्रकारिता और आगे बढ़ी। प्रिंट मीडिया का दौर, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब हर हाथ में मोबाइल, हर हाथ में खबर। जिलाध्यक्ष वीरेंद्रनाथ मिश्र ने कहा, बदलते दौर में पत्रकारों की भूमिका और बढ़ी है। जनता तक हर खबर, सच्ची खबर पहुंचाने में बड़ी मेहनत करते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार। भारतीय पत्रकार संघ के जिला संरक्षक राकेश पाठक ने भी अपनी बात रखी और कहा कि पत्रकारिता बहुत जोखिम भरा काम है। आजमगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश में, देश में कई बड़े पत्रकारों की हत्याएं भी हो चुकी हैं, फिर भी आज पत्रकार डटकर अपने जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हाँ, सबको कसक और पीड़ा यह है कि पत्रकारों को शासन प्रशासन बेहतर सुविधा नहीं दे रहा है। डॉक्टर शाहनवाज खान, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद आमिर, शाह आलम फराही ने कहा कि शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और पत्रकारों को कई सहूलियतें दे देनी चाहिए। इस मौके पर सर्वेश तिवारी, जय हिंद यादव, रमेश यादव, निर्जाकांत मिश्रा, धीरज तिवारी, हरकेश तिवारी, इमरान शाह, रवि पाठक, मोहम्मद अजीम, रंजीत चौहान, दरोगा यादव, अरशद जमाल, अबूजर आजमी, रमेश यादव, अजेंद्र मिश्रा जी ने भी अपनी बात रखी। सभी ने कहा कि पत्रकारिता के हित के लिए, पत्रकारों के हित के लिए हम लोग एकजुट होकर आगे बढ़ते रहेंगे। सभी ने एक दूसरे को पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं दी और यह गोष्ठी यादगार रही। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। कई दिनों से रेकी कर रहे शातिर दिमाग अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को उस वक्त गोली मार दी जब वो हॉस्पिटल के गेट के सामने खड़े थे। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस के अफसर पहुंचे तो परिवार वालों से झड़प भी हुई है। घटना यूपी के बिजनौर की है, मेरठ पौड़ी हाईवे पर। जानकारी मिल रही है कि बिजनौर कोतवाली नगर के गांव डेहरा हाल निवासी मुन्नूपुरम कॉलोनी के रहने वाले 45 वर्षीय सुशील कुमार प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे। आज वे नजीबाबाद मार्ग स्थित एक हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। उसी दरमियान दो बाइक सवार आए और बेहद करीब पहुंचकर गोली मार दी। इस घटना के बाद कोहराम मच गया। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, कई बड़े अफसर भी पहुंचे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब परिवार वालों ने कहा है कि जल्द से जल्द हत्यारों का पता लगाया जाए। SP बिजनौर नीरज कुमार जादौन का कहना है कि गोली मारकर हत्या की गई है। इसके खुलासे के लिए पुलिस की 4 टीमें लगा दी गई हैं। हम लोग पता लगा रहे हैं कि आखिर किस वजह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। आसपास के कैमरों को पुलिस खंगाल रही है। हो सकता है कोई सुराग, कोई क्लू मिल जाए। इस घटना को लेकर जिले भर में पुलिस के खिलाफ भी गुस्सा है, क्योंकि सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को
एक दिन मंजिल मिल जाएगी फातिमा पब्लिक स्कूल। पुलिस भेजे एजाज तो हम लोग को मारने के लिए, तो घर में हम लोग के मड़ई में हल्ले और मुझे पुलिस मारने लगी। मैं बोली कि मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो यहाँ की बहन बेटी हूँ, क्या बहन बेटी नहीं आ सकती मैके में, इसीलिए मुझे मारे। पुलिस अगर इसी तरह दबंगों का साथ देती रही तो शरीफ परिवारों का जीना ही दुश्वार हो जाएगा। आजमगढ़ में थाने की पुलिस ने दबंगों का इस कदर साथ दिया कि उसी के साथ जाकर शरीफ परिवार के घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों को भी मारा पीटा। ये खबर है आजमगढ़ के बरधा थाने की, जहां गोठांव गांव में एक परिवार पुलिस और दबंग दोनों से परेशान है। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे परिवार ने आरोप लगाया कि गांव के ही एजाज नाम के व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ मिलकर रास्ते में सीढ़ी बनवाना शुरू कर दिया था। जबरन हो रही इस कार्रवाई का विरोध किया गया। लेखपाल साहब आकर मना भी किए, लेकिन उसके बाद कट्टा लेकर दौड़ा लिया। और तो और जब थाने पर शिकायत की गई तो उल्टे थानेदार साहब इसी दबंग का साथ देने लगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। कहाँ के रहने वाले हैं? गोठा थाना कौन सा है? बरदा। क्या मामला आज एसपी साहब के यहाँ क्या हुआ? जी, हम रास्ते में वो सीढ़ी बना रहे थे। कौन? सोनम एजाज। ये कौन है? एजाज हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा। जी, तब फिर 100 नंबर के बुलाए तो वो बोली थाने चले जाओ, रिपोर्ट लिखाओ। रिपोर्ट लिखा कर आए तो वो कट्टा लेकर दौड़ाने लगा, तो हम वीडियो बनाए। थाने पे करने के दोबारा? फिर थाने से बुलावा आया, फिर गए, फिर विपक्षी नहीं गया एजाज। तो फिर आए, फिर कह रहे थाने पे पैसा देकर आए हो क्या। फिर ऐसे भद्दी गाली देने लगा और कार्रवाई करने लगा, तो विवाद हो गया। तो फिर वो थाने पे गए एजाज, तो हमें भी फ़ोन करके बुलाया गया, तब हम गए तो फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमें भगा दिया गया। फिर शाम को पुलिस आई और एजाज भी आए, दोनों एजाज भी और पुलिस दोनों साथ में मारने लगी। हमें मारी और हमारे घर में घुसकर सारी औरतों को मारे। तो फिर चले गए। फिर हम न्याय चाहते हैं। एसपी साहब के यहाँ क्या आश्वासन मिला है? जी हाँ, न्याय मिल जाएगा। पीड़ित के परिवार की एक बेटी भी मायके में आई हुई है, उसे भी मारा पीटा गया है। क्या नाम है आपका? साबरी। कहाँ के रहने वाली हैं? गोठांव, लेकिन मेरा घर यहाँ नहीं है, नोनारी है। हाँ, तो कैसे? जी, मैं यहाँ मायके में आई हूँ। हाँ। वहाँ से आया पुलिस भेजे एजाज तो हम लोग को मारने के लिए, तो घर में हम लोग के मड़ई में हल्ले और मुझे पुलिस मारने लगी। मैं बोली कि मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो यहाँ की बहन बेटी हूँ, क्या बहन बेटी नहीं आ सकती मैके में, इसीलिए मुझे मारे। लेडीज़ भी मारी, पुलिस भी मारी। सभी चाहते हैं कि बड़े अफसर ध्यान दें, वरना हमारा जीना ही दुश्वार हो जाएगा। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे।